आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं, एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी हमारे कुछ ऐसे दर्शक हैं जो अत्यंत पीड़ा में हैं, अत्यंत दुश्मनों से परेशान हैं और हमसे मारण मंत्र का प्रयोग मांग रहे हैं। वो हमसे ये कह रहे हैं कि गुरुदेव कुछ दक्षिणा आप ले लीजिए, जो भी आपकी सेवा राशि लगे वो हम देने को तैयार हैं। एक मैसेज हमारे पास ऐसा आया कि 1 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हैं। वो भी मैसेज आपको मैं दिखा सकता हूँ। 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुरुदेव हमें वो विधि दे दीजिए जिससे हम मारण प्रयोग करके अपने शत्रु की जान ले लें। ऐसे प्रयोग हमसे लोग मांग रहे हैं। तो आप लोगों को एक बूडो विद्या है मेरे पास, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल करके। बूडो मारण मंत्र में ही मैं आपको मंत्र और उसकी पूरी विद्या सिखाऊंगा। उसका एक ग्रुप बनेगा, तो उस ग्रुप में आप सभी लोगों को जोड़ करके उसकी कुछ सेवा राशि रहेगी, उसमें मैं आपको बूडो का प्रयोग सिखाऊंगा कि पुतला से कैसे मारण किया जाता है। वो मैं आपको पूरा मंत्र, जानकारी, विधि विधान और सारी चीज़ें उसमें तामसिक हैं और तामसिकता से दूर रहने वाले वो विद्या नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो वो मैं आगे आप लोगों को जल्दी ही देने वाला हूँ। तो ये जो मैं मंत्र प्रयोग लेकर के आया हूँ उन सभी लोगों के लिए है जो लोग अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुश्मनों को मारना चाहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जान लेना तो बहुत बुरा कर्म है, जान तो नहीं लेना चाहिए और ये बहुत अच्छा कर्म नहीं है और इसका बहुत बुरा परिणाम मिलता है, इसका बहुत बुरा असर होता है। तो ये कर्म आप सभी लोग ना करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब पीड़ा हो तो मारण का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा मारण बहुत बुरा कर्म है, इसका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रयोग मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ये है शत्रु उच्चाटन, ठीक है। ये मारण से भी खतरनाक होता है, क्योंकि जान से मार देना ये तो आप लोग भी जानते हैं कि जान से आपने किसी को मार दिया तो मर तो गया, तो वहाँ तो खेल ख़त्म हो गया। लेकिन जिसने आपको कई सालों से तड़फाया है, उसने आपके दुश्मन ने आपको मारा नहीं है, केवल और केवल तड़फाया है और शायद अभी भी तड़फा रहा है। रोज़ धमकियां दे रहा है, रोज़ नए नए प्रकार के हंगामे खड़ा कर रहा है, घमंड दिखाता है, ऐंठ दिखाता है, अलग अलग प्रकार से परेशान करता है। तो ऐसे लोगों को जान से मार देना ये तो कोई चतुराई का कार्य नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है कि आपने एक दिन मंत्र पढ़ा या जो भी विधि की वो मारा गया, इससे कोई लाभ नहीं है। आप भी उसको परेशान कर सकते हैं। अगर आपको परेशान कर रहा है तो परेशानी का बदला परेशानी से लीजिए। आप भी उसको परेशान होते जब अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको उतनी ही खुशी होगी, मारने के बाद इतनी खुशी नहीं होगी। मारने के बाद तो आपको बल्कि पछतावा होगा कि उसका पूरा परिवार बिगड़ गया। लेकिन अगर आपको तड़फा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको हर प्रकार से सता रहा है, तो आप उसको परेशान कर सकते हैं। और ये जो मंत्र प्रयोग मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप अपने दुश्मनों के लिए या अपने यजमानों के दुश्मनों के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि उच्चाटन, वशीकरण, कोई भी कर्म अगर बुरे के लिए किया जाए तो उसका बहुत बुरा परिणाम होता है। लेकिन ऐसे कुछ दुष्ट पापी लोगों के लिए जो सज्जन भोले भाले लोगों को सताते हैं, ऐसे लोगों के साथ ये कर्म करना गुनाह नहीं है, ठीक है। गुनाह जहाँ होता है वहाँ होता है, लेकिन भोले भाले लोगों को जो लोग तड़फा रहे हैं, खून के आंसू रुला रहे हैं, ऐसे पापियों के लिए सज़ा का विधान बनाया गया है और तंत्र मंत्र में इसका पूरा विधान है, इसकी पूरी जानकारी है, जो जानकारी मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूं। लेकिन मैं फिर एक बार आगाह कर दूं कि पैसे के लालच में अगर इसका प्रयोग करेंगे, पैसे के लालच में कुछ जो हमारे साधक हैं, हमारे दर्शक हैं, जो लोग हमारे चैनल के प्रेमी हैं, वो लोग अगर कुछ पैसों के लालच में आकर के अगर ये कार्य करेंगे तो मैं आपको बता दूं, लालच बहुत बुरी बला है और यह तंत्र किसी को नहीं छोड़ता है, ठीक है। तंत्र के ग्रंथों में लिखा गया है कि तंत्र के जो अनादि ईश्वर हैं वो हैं भगवान महाशिव, और उनको भी बलिदान देना पड़ा था, ठीक है, माता सती का, तब वो जाकर के इतने बड़े देव महादेव कहलाए। तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले बलिदान को सोच लेना चाहिए कि आपकी कहीं से किसी भी प्रकार से बलि हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए तंत्र में कभी बुरा कर्म मत करिए, इन सब चक्करों में न पड़िए। केवल और केवल जो लोग पीड़ित हैं वही लोग इसका प्रयोग करें, या आपका कोई संपर्की अगर पीड़ित है तो उसके लिए आप भी ये कर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीड़ित होना ज़रूरी है या परेशान होना ज़रूरी है या फिर उससे सताया जाया होना ज़रूरी है। तो मैं आपको प्रयोग अब बताता चलूँ। प्रयोग कैसे करना है। आपको सबसे पहले इंतज़ार करना पड़ेगा अश्विनी नक्षत्र का, ठीक है।
अश्विनी नक्षत्र का आपको पता कैसे चलेगा? आप लोग गूगल से जान सकते हैं या किसी ज्योतिषी से पंचांग वगैरह के माध्यम से आप लोगों पता कर सकते हैं अश्विनी नक्षत्र कब शुरू हो रहा है। ठीक है, अश्विनी नक्षत्र जब शुरू होता है तो 24 घंटे तक चलता है। ठीक है, मान लीजिए आज 9 बजे सुबह चालू हुआ तो कल 9 बजे तक चलेगा। ठीक है, उससे थोड़ा आगे पीछे ज़रूर होता है, लेकिन 24 घंटे उसका रूटीन है। हर नक्षत्र 24 घंटे तक चलता है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर जब रात्रि आएगी, रात्रि भी आएगी क्योंकि 24 घंटे तक चलता है तो रात्रि जरूर आएगी उसके बीच में। तो जब रात्रि आएगी तो रात्रि के समय आप जाएंगे, कहाँ जाना है आपको? पीपल के पेड़ के पास। ठीक है, रात्रि को भी कर सकते हैं और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उस समय भी करेंगे तो चलेगा। सूर्योदय नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो रात्रि में या तो आप करें या फिर सूर्योदय में करें, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में करें, सूर्योदय से पहले पहले। ठीक है, अश्विनी नक्षत्र का आपको इंतजार करना है। जब अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा, ठीक है, अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा उस समय आपको जाना है। अगर अश्विनी नक्षत्र मान लीजिए शाम को 5 बजे लगा या सुबह लगा तो आपको शाम का इंतजार करना है। या मान लीजिए रात को 9 बजे अश्विनी नक्षत्र लग रहा है और आप चाहते हैं कि जाएं तो 9 बजे नहीं जाना है, आपको 9:30 बजे जाना है। अगर रात को 10 बजे लग रहा है तो 10 बजे नहीं जाना है, 10:30 बजे, मतलब जब नक्षत्र लग जाए, ठीक है, तो उसके आधे घंटे बाद जाना है। यानी कि पूर्ण रूप से नक्षत्र का काल होना चाहिए। नक्षत्र होना चाहिए अश्विनी नक्षत्र। ठीक है, और अश्विनी नक्षत्र होना चाहिए। आपको जाना है पीपल के पेड़ के पास। पीपल की किसी भी प्रकार से जड़ उखाड़नी है, चाहे छोटा पीपल का पेड़ हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पुराना हो, चाहे नया हो, उससे मतलब नहीं है। पीपल का पेड़ हो और पीपल की जड़ आपको किसी भी प्रकार से उसी अंधेरे में टॉर्च या किसी प्रकार से मोबाइल जला करके आपको उखाड़ लेनी है। कितनी बड़ी होनी चाहिए? 7 इंच के बराबर की लकड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 7 इंच के बराबर या 8 इंच का भी कर लें। उसको घर पे ला करके नुकीली कील बना लें। ठीक है, उसी जड़ की नुकीली कील बना करके 7 इंच के साइज का कील होना चाहिए। ठीक है, उखाड़ते समय आप 7 इंच, 8 इंच, 10 इंच का भी उखाड़ सकते हैं, लेकिन जब कील आप बना लेंगे तो कीला केवल और केवल 7 इंच का होना चाहिए। और ये मंत्र इतना खतरनाक है, इतना उग्र मंत्र है कि आपको न तो 100 बार जपना है, न तो 51 बार जपना है। उस कीले को, जो कीला आप उखाड़ करके लाए हैं और 7 इंच की कील आपने तैयार कर ली है, केवल और केवल इस मंत्र को 7 बार पढ़ना है और 7 बार फूंक मारना है। कैसे, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। कीला आपने हाथ में लिया, बाएं हाथ में लेना है आपको। ठीक है, काले आसन पर काले वस्त्र पहन करके आपको बैठ जाना है। दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। बाएं हाथ में आपने वो कीला रखा और एक बार मंत्र पढ़ रहे हैं, एक बार फूंक मार रहे हैं। मंत्र इतना छोटा है कि छोटे से बच्चे को भी 1 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा खतरनाक है। छोटा मंत्र और खतरनाक बहुत ज़्यादा है। एक बार मंत्र पढ़ना है, एक बार फूंक मारना है। ठीक है, इसमें ना तो अमुकेर है, ना तो अमुक है, ना तो शत्रु का नाम जोड़ना है। ये इस प्रकार से काम करेगा कि जिसके घर पे या जिसके शरीर पे या जिसके दरवाजे पे आप फेंक देंगे उसी का उच्चाटन हो जाएगा, और जो इसको पहली बार क्रॉस कर लेगा उसी का उच्चाटन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बड़ी समझदारी से आपको इसको घर पे फेंकना है या घर पे गाड़ना है या उसके छत पे या उसके रहने वाले स्थान पे या उसके दुकान पे, मकान में, फैक्ट्री में, जहाँ भी आपको फेंकना है बड़ी समझदारी से फेंकना है, क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं है। ठीक है, आपका ये जो भी क्रॉस करेगा उसी का उच्चाटन होगा। इसलिए दुकानदार के पास फेंकने से पहले या फैक्ट्री में फेंकने से पहले या घर में फेंकने से पहले आपका टारगेट वाला जो दुश्मन है उसी को क्रॉस होना चाहिए, क्योंकि जो आपसे दुश्मनी ज़्यादा निकाल रहा है, जो आपसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसी टारगेट को ध्यान करके ये कील जो है उसके घर के सामने फेंकनी है या गाड़नी है, या उसके गाड़ी के नीचे भी लगा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी वो खुद चला के जाता है तो उसके ऊपर से भी क्रॉस करेगा तो भी उसका उच्चाटन हो जाएगा। या उसके दुकान पे लगाना है तो ये ध्यान करके लगाना है कि वही क्रॉस करे, ग्राहक कोई क्रॉस ना कर जाए, या दुकान के कर्मचारी या दुकान पे काम करने वाले लोग ना क्रॉस कर जाएं। इस प्रकार से आपको अश्विनी नक्षत्र में आपने ये सिद्ध कर लिया। फेंकने को आप दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी आप इसको फेंक सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो, रात में, दिन में, कभी भी आप फेंक सकते हैं, लेकिन इसको आपको उखाड़ के लाना है रात में, और सिद्ध भी रात में करना है। मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, और अंधेरे के समय ही ये आपको कार्य सिद्ध कर लेना है। सिद्ध करने के बाद उसको अपने घर में नहीं रखना है, कहीं बाहर उसको रख देना है, और उसके बाद 1-2 दिन के अंदर अंदर ही उस चीज़ को, जब आपको मौका लगे तो अपने दुश्मन के घर के सामने, जो आपका टारगेट दुश्मन हो, उसी को समझ बूझ करके आपको ये उसके घर पे फेंक देना है, गाड़ देना है। या अपने घर में ही अगर कोई दुश्मन ऐसा रह रहा है तो उसके कमरे में या उसके बेड के नीचे, उसके तकिया के नीचे इसको रख देना है, जिससे उसका उच्चाटन हो जाएगा। क्योंकि घर के लोग भी बहुत ऐसे होते हैं जो पापी होते हैं, अपने घर के लोगों की ही बुराई चाहते हैं।
तो ऐसे लोगों के बिस्तर के नीचे, तकिया के नीचे, उनके रूम के दहलीज पर रख सकते हैं, ताकि उनका भी उच्चाटन हो जाए और वो भी तड़फें और घर छोड़ करके भाग जाएं। ठीक है, उच्चाटन का मतलब ही ये होता है कि वो जगह है, वो स्थान छोड़ करके भागने का मन होता है उसका, और बड़ा बेचैन हो जाता है, पागल हो जाता है ऐसा आदमी, तड़प तड़प के मरने पर मजबूर हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक उच्चाटन है, और उच्चाटन का बहुत ही उग्र कर्म का ये मंत्र मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूँ। मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर मंत्र की तरह आपको मिल जा रहा है। बहुत छोटा और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसका आप लोग निवेदन करूँगा कि इसका आप लोग बिल्कुल गलत प्रयोग नहीं करेंगे। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। कुछ जानकारी अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करेंगे, मैं उसका उत्तर आप सभी लोगों को दूंगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।